दोस्तों, यहां हमने भारत के गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ रोचक और ज्ञानवर्धक तथ्य उपलब्ध कराए हैं। इसलिए भारत के गणतंत्र दिवस के बारे में ऐसे तथ्य जानकर इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह को देखने का साहस बढ़ाएं। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर लागू हुआ। आधिकारिक तौर पर कानूनी प्रचलन में आया, जिसके बाद भारत एक गणतंत्र देश बन गया। भारत का संविधान दुनिया भर में सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसे एक दिन में पढ़ा नहीं जा सकता। इसमें 22 भागों में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 97 संशोधन शामिल किए गए हैं। भारत के संविधान को पूरा होने में लगभग 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन लगे। जिस दिन संविधान पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे, उस दिन बारिश हो रही थी, जिसे ज्यादातर लोग देश के लिए सौभाग्य मानते थे। भारतीय संविधान डॉ भीमराव रामजी अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा लिखा गया है। उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान की 2 प्रतियां हाथ से लिखी गईं, एक अंग्रेजी में और एक हिंदी में। भारतीय संविधान की दोनों हस्तलिखित प्रतियों पर 24 जनवरी 1950 को विधानसभा के लगभग 308 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। मूल रूप से हस्तलिखित भारतीय संविधान की दोनों प्रतियां संसद भवन के पुस्तकालय में हीलियम से भरे डिब्बों में सुरक्षित रखी गई हैं। भारतीय संविधान की स्थापना के बाद लगभग 94 संशोधन, परिवर्तन किए जा चुके हैं। भारत के राष्ट्रगान को गाने या बजाने में 52 सेकंड का समय लगता है। 26 जनवरी 1965 को हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था। सत्यमेव जयते सबसे बड़े भारतीय आदर्श वाक्य में से एक मुंडका उपनिषद अथर्ववेद से लिया गया है। इसका पहली बार हिंदी भाषा में अनुवाद आबिद अली ने 1911 में किया था। मदन मोहन मालवीय ने ही भारतीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते का चयन किया था। जन गण मन राष्ट्रगान सबसे पहले बंगाली भाषा में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। जन गण मन राष्ट्रीय गान का पहली बार हिंदी भाषा में अनुवाद 1911 में आबिद अली द्वारा किया गया था, जिसे बाद में 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रगान का गीत और संगीत 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। भारत का राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कलकत्ता की बैठक में गाया गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को पहली बार सरकारी भवन के दरबार हॉल में शपथ ली थी। हर साल 21 तोपों की सलामी दी जाती है, जब भारत के राष्ट्रपति सम्मान को चिह्नित करने के लिए गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। भारत का गणतंत्र दिवस समारोह 3 दिनों तक बीटिंग रिट्रीट के दौरान एबाइड बाय मी, यह महात्मा गांधी की सबसे लोकप्रिय धुन और पसंदीदा ईसाई भजन है, गाकर मनाया जाता है। बीटिंग रिट्रीट समारोह 29 जनवरी को विजय चौक पर भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना बैंड के प्रदर्शन के साथ आयोजित किया जाता है। यह भारत में गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है। भारतीय संविधान केवल सुलेखित है, मुद्रित नहीं है, और आज तक इसकी केवल 1000 प्रतियां ही लिखी गई हैं। नियम है कि गणतंत्र दिवस पर देश के राष्ट्रपति संबोधित करेंगे, जबकि स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। भारत के उन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा प्रत्येक राष्ट्रीय अवसर पर अमर जवान ज्योति पर एक माला चढ़ाई जाती है, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। भारत का गणतंत्र दिवस एक महान दिन है, जब सभी योग्य उम्मीदवारों को परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र और अशोक चक्र जैसे वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो पहले मुख्य अतिथि थे। मलिक गुलाम मोहम्मद, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल, 1955 में राजपथ परेड के पहले मुख्य अतिथि थे। गणतंत्र दिवस परेड पहली बार शुरू हुई थी। संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन का विचार कनाडा के संविधान से, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से, निर्देशकीय तत्व आयरलैंड के संविधान से, गणतांत्रिक प्रशासन प्रणाली फ्रांसीसी संविधान से और आपातकालीन परिवहन प्रणाली जर्मनी के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रस्तावना से प्रेरित है, जिसमें हम लोग भी कहा गया है।
गणतंत्र दिवस पर विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की वीरतापूर्ण उपलब्धियों के लिए बच्चों को वीरता पुरस्कार देने की प्रथा भारत सरकार द्वारा 1977 में शुरू की गई थी। 26 जनवरी 1950 को हर वर्ष स्वराज दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। 1955 से पहले भारत का गणतंत्र दिवस 1955 से पहले राजपथ पर नहीं मनाया जाता था। 1955 से पहले 1954 तक भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान पर किया जाता था। गणतंत्र दिवस समारोह 1961 की मुख्य अतिथि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थीं। 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में अशोक के शेर को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना गया था। वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। यह गाना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित देशभक्ति उपन्यास आनंद मठ की कविता से लिया गया है। कविता के केवल 2 छंदों को ही भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया है। हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन को इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग से रोशन किया जाता है और हाल ही में इमारत को गतिशील अग्रभाग लाइटिंग से रोशन किया गया है, जो हर कुछ सेकंड में 8.6 करोड़ रंग संयोजनों में अपना रंग बदलता है। भारत के संविधान को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें 2018 तक केवल 102 संशोधन हुए हैं, जो इसे मजबूत संविधानों में से एक बनाता है। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।